नमस्कार दोस्तों। सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज की वीडियो का शीर्षक है 3.4 अंकों के साथ खेल। देखिए, जब हम संख्याओं को लिखना शुरू करते हैं तो क्या लिखते हैं? 1 2 3 इस प्रकार से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी 1 से लगाकर 9 तक की जो संख्या होती है वे होती है एक अंक वाली संख्या। और जैसे ही 10 लिखते हैं देखते हैं इसमें 2 अंक हो जाते हैं, 0 और 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक तालिका दी हुई है और इस तालिका में लिखा हुआ है एक अंक वाली संख्याएं, है ना। तो एक अंक वाली संख्याएं 1 से 9 तक होती हैं और इनकी कुल संख्या कितनी होती है? कुल संख्या होती है 9। ठीक है, इसी प्रकार से 2 अंकों वाली संख्याएं, है ना। 2 अंकों वाली संख्याएं कहां से कहां तक होती है? 10 से 99 तक, है ना। 10 से 99 तक की जो है 2 अंकों वाली संख्या होती है और इनकी कुल संख्या होती है कितनी? 90। कितनी होती है? 90। अब कैसे निकालेंगे 90? देखिए, 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है? 99। ठीक है ना, सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? 99। ठीक है, और 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या हो गई? 10। हम क्या करेंगे? 10 को माइनस कर देंगे, कितना आया? 89। और इसमें हम एक जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे? क्योंकि 10 स्वयं जो है 2 अंकों वाली संख्या है। तो यहां पर कुल संख्या कितनी आएगी? 90। ठीक है, एक तरीका यह है। दूसरा तरीका यह है कि 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या 99। ठीक है, और 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या हो गई? 10। अब इससे कम क्या होता है? 9। तो इसमें से 9 माइनस कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा 90। यानी ये 2 तरीके हैं, इनमें से किसी भी तरीके से आप ये संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अपना पेन और नोटबुक उठाइए और देखिए कि 3 अंकों वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं, है ना। और फिर यहाँ पर मिलान कर लीजिएगा। तो 3 अंकों वाली संख्याएं हैं 100 से लगा करके 999 तक। कुल कितनी संख्या है? यानी 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्या है उसको ज्ञात करने का तरीका अभी हमने यहाँ पर सीखा है। वही तरीके यहाँ आएगा कि 999 में से 100 माइनस कर देंगे और फिर इसमें एक जोड़ देंगे, तो संख्या आ जाती है 900। ये करके देखें और कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें कि हाँ, ये तरीका आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं 4 अंकों वाली संख्याओं की। तो 4 अंकों वाली संख्याएं कहां से कहां तक होती हैं? 4 अंकों वाली संख्या होती है 1000 से लगा करके 9999 तक। और 4 अंकों वाली कुल कितनी संख्या होंगी? तरीका वही है, 9999 में से 1000 घटाएं और एक जोड़ दें, या 9999 में से 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या 999 घटा दें, तो आपका उत्तर आ जाएगा 9000। ठीक है, अब 5 अंकों वाली संख्या है। 5 अंकों वाली संख्या होती है 10,000 से लगा करके 99,999 तक और इनकी कुल संख्या होती है 90,000। इसी प्रकार से आप 6 अंकों वाली, 7 अंकों वाली, 8 अंकों वाली संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। आइए पता लगाएं। प्रश्न है अंकों का योग। एक अन्य संख्या लिखिए जिनके अंकों का योगफल 14 है। प्रश्न यह है कि ऐसी संख्या लिखिए जिनके अंकों का योगफल 14 है। इसका हल इस प्रकार से हो जाएगा 59, 68, 77, 86, 95, है ना, 149 इत्यादि संख्याएं हैं जिनके अंकों का योग 14 है। इसके अलावा और भी संख्याएं मतलब हो सकती है। पहले प्रश्न का पार्ट बी वाला प्रश्न है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसके अंकों का योगफल 14 है।
ठीक है ना, वह सबसे छोटी संख्या। अब यहाँ ये नहीं पूछा है कि 2 अंकों वाली या फिर 3 अंकों वाली, ठीक है ना। तो 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्या जाएगी 59, यानी 59 ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसके अंकों का योग 14 है। इसे देखिए अंक कौन से होते हैं, ये संख्या है, इसे हम बोलते हैं संख्या 59 है ना, 59 ये संख्या है, इसमें 2 अंक हैं 5 और 9, तो इनका योग 5 धन 9 कितना हो गया 14, ये कहलाएगा अंकों का योग। सी वाला प्रश्न है, 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसके अंकों का योगफल 14 है। इसका हल इस प्रकार से होगा कि 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या है 95,000, ठीक है, जिसके अंकों का योगफल कितना है 14 है ना। देखिए 9 और 5 14, और 14 में शून्य जोड़ते हैं तो योगफल 14 ही आता है। डी वाला प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या बनाई जा सकती है जिसके अंकों का योगफल 14 है। क्या आप इससे भी बड़ी संख्या बता सकते हैं। इसका हल इस प्रकार से होगा, जिसके अंकों का योगफल 14 है ऐसी हम कितनी भी संख्याएं बना सकते हैं, है ना, कितनी संख्या आप बना सकते हैं। और जो संख्या यहां पर बनाई गई है इससे और बड़ी संख्या भी हम बता सकते हैं, जैसे 9,500, 95,000, है ना, 9,50,000, ठीक है। इस प्रकार से जो है हम बड़ी से बड़ी संख्याएं बना सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, 40 से 70 तक की सभी संख्याओं के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए, अपने अवलोकन को कक्षा के साथ साझा कीजिए। अब देखिए 40 से लगा करके 70 तक की जो संख्या है उन सभी संख्याओं के अंकों का हमें योगफल ज्ञात करना है। तो हम एक सारणी बनाते हैं इस प्रकार से, यहाँ लिखते हैं संख्या और नीचे लिख देंगे अंकों का योगफल। अब देखिए संख्या क्या है 40 है, इसमें अंक हैं 4 और 0, इन दोनों को जोड़ दिया, इसका योगफल कितना आ गया 4, ये नीचे लिखा है। इसी प्रकार से 41, इसके अंकों का योगफल कितना आ गया 5, 4 और 1 5, है ना। 42 में अंकों का योगफल कितना हो गया 6, 43 का 7, 44 का 8 और 45 का 9, ठीक है ना। तो जो संख्या है इसके अंकों को जोड़ देंगे तो कहलाएगा अंकों का योगफल। अब इसके आगे की संख्या है इस प्रकार से, 46 संख्या है और इसके अंकों का योगफल है 10, 47 के अंकों का योगफल है 11, 48 संख्या है और इसके अंकों का योगफल है 12, 49 संख्या के अंकों का योगफल है 13, 50 संख्या के अंकों का योगफल है 5, 51 के अंकों का योगफल है 6, 5 और 6। इसी प्रकार से संख्या 52 है और इसके अंकों का योगफल हो गया 7, संख्या 53 के अंकों का योगफल 8, 54 के अंकों का योगफल 9, संख्या 55 है इसके अंकों का योगफल हो रहा है 10, 56 के अंकों का योगफल 11 और 57 के अंकों का योगफल 12, 58 के अंकों का योगफल 13, है ना, 5 और 8 13, 59 के अंकों का योगफल 14, 60 के अंकों का योगफल कितना है 6, 61 के अंकों का योगफल 7, संख्या 62 है और इसके अंकों का योगफल हो गया 8, 63 के अंकों का योगफल हो गया 9, संख्या 64 के अंकों का योगफल 10, 65 के अंकों का योगफल 11, 66 के अंकों का योगफल 12, 67 के अंकों का योगफल 13, 68 के अंकों का योगफल 14, 69 संख्या है और इसके अंकों का योगफल है 15, 6 और 9 15, 70 के अंकों का योगफल है 7, ठीक है। इस प्रकार से हमने 40 से लगाकर
70 तक की संख्याओं के अंकों का योगफल हमने यहाँ ज्ञात करना सीखा है। प्रश्न क्रमांक 3, 3 अंकों की उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिनके अंक क्रमागत, क्रमागत मतलब एक के बाद एक आने वाले क्रम से, जो क्रम से आते हैं उन्हें कहते हैं हम क्रमागत। जैसे 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से। क्या आप उनमें एक पैटर्न देखते हैं? क्या यह पैटर्न जारी रहेगा? ठीक है, तो इसका हल इस प्रकार से होगा। संख्या हम लिख रहे हैं 1 2 3 यानी 123। ठीक, इनमें अंक आ रहे हैं क्रमागत, यानी क्रम से आ रहे हैं। एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है। संख्या क्या हो गई? 123। अब इसके अंकों का योगफल कितना हो गया? देखिए 123 में अंक है 1, धन 2 और धन 3। ये तीन अंक हैं, वो जोड़ देंगे तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, यहाँ लीजिए हमने 6। अगली संख्या है 2 3 4। इसके अंकों का योगफल कितना हो गया? 9। देखिए 2 और 3 5, 5 और 4 9, ये कहलाएगा अंकों का योगफल। अगली संख्या है 3 4 5। इसके अंकों का योगफल कितना हो गया? 12। कैसे आया? देखिए 3 और 4 7, 7 और 5 12। आगे समझ में? इसी प्रकार से आगे संख्या लिखी है 456। इसके अंकों का योगफल हो गया 15। अब अगली संख्या है 567। इसके अंकों का योगफल 18। अगली संख्या है 678 और इसके अंकों का योगफल हो गया 21। इसी प्रकार से 789, इसके अंकों का योगफल हो गया 24। अब अगला प्रश्न क्या है? क्या आप इनमें एक पैटर्न देखते हैं? तो जी हाँ, इसमें एक पैटर्न देख रहे हैं हम, है ना। क्या यह पैटर्न जारी रहेगा? नहीं, ये सिर्फ 24 तक रहेगा पैटर्न, है ना। इसके आगे पैटर्न लागू नहीं होगा, क्योंकि 8 9 10 ये 4 अंकों वाली संख्या हो जाती है, जबकि हमें कहा गया है 3 अंकों वाली संख्या। ठीक है, ये सबसे आखिरी पैटर्न रहेगा और इसके अंकों का योगफल होगा कितना? 24। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।